नूर स्वरूप बैठे एक द्वार से, जाए निकसे नूर किनार। यो नूर स्वरूप दौड़े सब में, नूर झलकारो झलकार, नूर झलकारो झलकार। जब एक दूसरे को खोजने के लिए ये नूरी स्वरूप किसी मंदिर के एक दरवाजे से प्रवेश करके दूसरे दरवाजे से निकलते हैं, तो शीशे की दीवारों एवं दरवाजों में उनके बहुत से स्वरूप दिखने लगते हैं। उनको पकड़ने के लिए वे सभी मंदिरों में दौड़ लगाते हैं, किंतु किसी को भी पकड़ पाना बहुत कठिन होता है। इस प्रकार यह प्रेम भरा भुलवानी का खेल होता है। इस स्थान पर केवल तेज ही तेज की जगमगाहट होती है। ये दूसरी भूमि में जो भुलवानी के मंदिर है उसके बारे में उसकी शोभा का वर्णन किया जा रहा है। नूर स्वरूप बैठे एक द्वार से। जब नूर स्वरूप जो सखियां हैं वो जब एक द्वार से निकलती हैं और जाए निक से दूर किनार और मंदिर के दूसरे दरवाजे में प्रवेश निकल मतलब जो है नूरी स्वरूप किसी मंदिर के एक दरवाजे से प्रवेश करके दूसरे दरवाजे से निकलती हैं। यूं नूर स्वरूप दौड़े सब में, तो शीशे की दीवारों और दरवाजों में उनके बहुत से स्वरूप दिखने लगते हैं। उनको पकड़ने के लिए वे सभी मंदिर में दौड़ लगाते हैं, किंतु किसी को भी पकड़ पाना बहुत कठिन होता है। इस प्रकार ये प्रेम भरा बुलवानी का खेल होता है। नूर झलकारो झलकार, और इस स्थान पर केवल तेज तेज प्रकट होता है। प्रणाम। श्रीनिवास जी। ये 28 है ना बहन जी? हाँ जी। नूर स्वरूप सब नूर के, ले नूर दौड़े 12,000, 12,000 नूर मंदिरों, नूर झलकारों झलकार। श्री राजश्यामा जी एवं सभी सखियों के नूरी स्वरूप अपनी पूर्ण शोभा के साथ क्रीड़ा करते हुए 12,000 नूरी मंदिरों में घूमते हैं। इन सभी मंदिरों में नूर ही सर्वत्र झलझला रहा है। प्राण वल्लभ हमारे प्राण की इसमें इस चौपाई के अंदर बतला रहे हैं कि जितनी भी 12,000 मंदिर हैं और 12,000 ही सखियां हैं, राजश्यामा जी वो एक दूसरे को पकड़ने के लिए इन नूरी मंदिरों में जब प्रवेश करते हैं तो उनके स्वरूप भी नूरी है। उनकी इतनी झलकार होती है चारों तरफ, लेकिन उनके के अनंत प्रतिबिंब उसमें पड़ते हैं, लेकिन वो पकड़ पाते नहीं है। इसलिए जो है फुलवनी होती है, और ये यहाँ पर इसी फुलवनी का ही ये मनोरम खेल होता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मोनिका जी। प्रणाम जी। नूर स्वरूप सब नूर के। ये हो गई, शायद ये वाली करनी है। एक नूर मंदिर से आवत, नूर निकसे परली पार, नूर हंसे खेले गिरे नूर में, नूर झलकारो झलकार। एक सखी किसी एक मंदिर से दौड़ती हुई मंदिरों की हार को पार कर जाती है। ऐसी स्थिति में उसके करोड़ों प्रतिबिंब बन जाते हैं। उसको पकड़ने की कोशिश में भागती हुई सखियां मंदिरों की दीवारों से टकरा जाती हैं, फिर आपस में बहुत अधिक हंसती हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरती हैं तथा प्रेममय क्रीड़ा करती हैं। यहाँ सभी मंदिरों में ज्योति ही ज्योति चमक दिखाई पड़ रही है। इस छुपाई में जैसे कि एक नूर मंदिर से आवत, नूर निकसे परली पार। जब एक सखी किसी एक मंदिर से दौड़ती हुई मंदिरों को पार करती है, तो दूसरी सखियां जब उसको पकड़ती हैं तो वो शीशे के दरवाजे से, दर्पण के दरवाजे से ही टकरा जाती हैं और
हंसती हैं, खेलती हैं और गिर पड़ती हैं वहां पे नूर ही नूर झलकारो झलकार है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी मुकेश जी। जी 29 30 नूर स्वरूप बैठे एक तरफ से, नूर निकसे जाए नूर पार, नूर सिफत नूर फिरत बीच गिरवाए, नूर झलकारो झलकार, नूर झलकारो झलकार। नूरी स्वरूप वाली ये सखियां मंदिरों की एक तरफ से प्रवेश करती हैं तथा दूसरी ओर से बाहर निकल जाती हैं। कुछ सखियां उन्हें बीच में ही मंदिरों में चारों ओर खोजती रह जाती हैं। इस प्रकार हंसी की लीला होती है। भुलवनी के इन मंदिरों में सर्वत्र नूर ही नूर झलकार, नूर ही नूर की झलकार हो रही है। नूर स्वरूप बैठे एक तरफ से, नूर निकसे जाए नूर पार, अर्थात एक सखी का नूर सभी मंदिरों में सर्वत्र एक सा ही दिखाई देता है और नूर निकसे जाए नूर पार, सभी मंदिरों में नूर फिरत बीच गिरदुआए और उनका प्रतिबिंब भी सभी मंदिरों में झलकता है। नूर झलकारो झलकार, चारों तरफ उनके प्रतिबिंब का ही झलकार ही चारों तरफ दिखाई देती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, फुलवनी की लीला का मनोरम वर्णन हो रहा है कि कैसे शीशे के मंदिर नूरमयी दर्पण के एक एक स्वरूप के उठते हजारों प्रतिबिंब और हर मंदिर में 4 द्वार, एक द्वार से निकलना दूसरे से निकल जाना, तो आमने सामने द्वार, तो उस वक्त नूरी स्वरूपों की वो झलकार। हाँ जी कुसुम दीदी। हार किनार पार नूर में, नूर सागर हुआ द्वार द्वार, नूर वार पार या बीच में, नूर झलकारो झलकार। भुलवनी के मंदिर की हार के एक छोर से दूसरे छोर तक नूर ही नूर फैला हुआ है। मंदिरों के सभी द्वारों पर ऐसा लगता है जैसे नूर का सागर लहरा रहा है। मंदिरों की हारों में प्रारंभ से में, मध्य में या दूसरे छोर में सभी जगह केवल नूर ही नूर सभी स्वरूपों से जगमगा रहा है। जो मंदिर की इसमें बुलवनी के मंदिर की शोभा का वर्णन है कि बुलवनी के जो मंदिरों की हार है, यदि हम पहला मंदिर देखें और उसके लास्ट में दूसरा मंदिर भी, मतलब लास्ट का मंदिर देखें, तो उसमें नूर ही नूर का झलकार हो रही है, क्योंकि वहां पे नूर का ही फैलाव है। सब जगह राज्य के स्वरूप का ही फैलाव है, राज्य के स्वरूप, क्योंकि सब चीज चेतन है। और मंदिरों के सभी द्वारों में ऐसा लगता है कि जैसे नूर झलकार कर रहा है, क्योंकि सभी जो दरवाजे हैं या द्वार हैं वह शीशे के हैं, जिससे एक का प्रतिबिंब दूसरे में पड़ता है, दूसरे का तीसरे में। तो ऐसा लगता है कि सखियों का प्रतिबिंब जो हर मंदिर के में है और हर शीशे में है, चाहे वो हम मध्य में देखें या प्रारंभ में देखें या लास्ट छोर में देखें, सभी जगह पे सखियों का, राज श्यामा जी का जो स्वरूप ही झलकार मार रहा होता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। स्वर्ण दीदी। दीप प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के में प्रणाम। विद नूर कहूँ नूर समय खेलना, इन विद नूर बिना कछु देखी। पहला चरण सही नहीं बोला गया। इन विद नूर केता कहूँ, नूर समय खेलन, नूर बिना कछु ना देखिए, नूर के नूर रोशन, नूर के नूर रोशन। इस प्रकार मैं बुलवनी की लीला के समय की नूरी
शोभा के विषय में कितना कहूँ, सभी रूपों में नूर ही नूर क्रीड़ा कर रहा है। परम धाम में नूर के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता, सभी नूरी स्वरूपों में श्री राशामा जी का ही नूर लीला कर रहा है। इसमें भुलवनी के मंदिरों की बात हो रही है कि सभी जगह पर राज्य का नूर ही नूर दिखाई देता है। जहां पर भी देखो सभी में ही राज्य के नूर की शोभा दिखाई देती है। अगर एक तरफ देखते हैं तो चारों तरफ राज्य के स्वरूप भी दिखाई देते हैं। सभी रूपों में नूर ही नूर क्रीड़ा कर रहा है और परम धाम में तो नूर के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता, सभी नूरी स्वरूपों में श्री राशामा जी का ही नूर लीला कर रहा है। इसमें श्री राज्य के ही नूरी स्वरूपों और सखियां श्री श्यामा जी और बाकी सभी का ही नूर उसमें क्रीड़ा करता है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और भी चौपाई पढ़नी है दीदी, ये सारा सुंदर साथ पढ़ा? नहीं नरेश जी आप लो। दूजी ओम सब नूर में रूहें फेर देखे नूर ले, नूर पिले हक हादी नूर, रूहों भर भर नूर के दे, रूहों भर नूर के दे। रंग महल की यह संपूर्ण दूसरी भूमिका नूरमयी है, जिसमें सखियां नूर प्रतिबिंबों को ही वास्तविक समझकर पकड़ने के लिए बार बार देखा करती हैं। श्री राशामा जी अनंत प्रेम के सागर हैं। वे प्रेम के प्याले भर भर कर अपनी अंग रूपा सखियों को पिलाते हैं। रंग महल की यह संपूर्ण भूमिका ही दूसरी जो भूमिका है भुलवनी के मंदिरों की भूमिका है, ये सारी नूरमयी है। नूर तो सभी पक्षों में ही है, कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर नूर नहीं है। लेकिन भुलवनी के मंदिरों की यहाँ मतलब विशेष रूप से वर्णन किया है कि जिसमें सखियां के नूरी प्रतिबिंब, मतलब जैसे एक तरफ देखते हैं तो सभी जगह पे उनके प्रतिबिंब भी दिखाई देते हैं। और अगर हम जैसे पकड़ने की राज्य को कोशिश भी पकड़ते हैं तो हम जो है सिर्फ प्रतिबिंब को पकड़ लेते हैं और फिर हम उन्हें पकड़ नहीं पाते, बार बार देखते हैं उनके स्वरूपों को। श्री राशामा जी अनंत प्रेम नूर के सागर हैं। वे प्रेम के प्याले भर भर कर अपनी अंग रूपा सखियों को पिलाते हैं। हमारे ही अंदर कमियां, राज्य तो बहुत प्रेम से पिला रहे हैं और बस हमें ही अपनी झोली जो है बढ़ानी चाहिए। राज्य का प्यार तो सब सखियों पर प्रेम पूर्वक बड़ी। नरेश जी थोड़ी देर आप संभालोगे? ठीक है। मेरे को ना 5-10 मिनट एक फोन है मेरा, आप ठीक है, शेयर कर लो। हाँ मैं शेयर करता हूँ एक मिनट। हाँ शेयर करके तो सुंदर साथ को बस आवाज लगाना, म्यूट अनम्यूट नहीं करना है, सब अपने आप ठीक, अनम्यूट हो सकते हैं। मुझे आप वो दो परमिशन। हाँ किस वाले? हाँ जिस पे हो, जिससे बात कर रहे हो उसी पे दे दूं ना? नहीं, मुझे कोस्ट दो ना, मैं चुपैया स्क्रीन। हाँ मैं यही पूछ रही हूँ, जिस वाली आईडी से बात कर रहे हो उसी पे दे दो ना? हाँ जी आज मैं घर पे। ठीक है दे दिया। आ गए हैं? आ गया है ना स्क्रीन आ पे? गया जी। हाँ जी आ गया, अभी ये थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा पर। हाँ ठीक है। हाँ जी तो आ गया। ये एक चुपाई मैं लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आवाज देता जाऊंगा। और वोम तीसरी नूर झरोखा, तीसरी भूमिका में नूरमयी झरोखे का वर्णन। जैसा कि अभी सुंदर साहब जी हमने ऊपर वाले में दूसरी भूमिका भुलवनी के मंदिरों की सारी शोभा को नूर के शोभा के हिसाब से सारा देखा, सारा समझा, कैसे नूर ही नूर है वहां पे, दूसरा सारी भूमों में नूर ही नूर है, तो कैसे ही नूर में ही सारे वो 12,000 मंदिर हमारे, सारी लीला नूर भई और सारे मुखड़े नूर भई, सारे सुंदर सा नूर में ही, सारे इश्क नूर में ही, सब कुछ नूर ही नूर। तो अब तीसरी भूमिका नूर में झरोखों का राज्य महाराज बंद करने जा रहे हैं। तीसरी भूमिका नूर जो नूर इन मुख कहा न जाए, बड़ी बैठक नूर इन भूमे, इत नूर आप दीदारे आए।
तीसरी भूमिका में जो नूरी शोभा आई है उसका वर्णन इस मुख से नहीं हो सकता। इस भूमिका में श्री राज श्यामा जी एवं सखियों की बैठक बहुत अधिक समय तक होती है। यहीं पर जब श्री राज श्यामा जी झरोखे को पीठ देकर बैठते हैं तब नूरी स्वरूप वाले अक्षर ब्रह्म उनके दर्शन करने आते हैं। भावार्थ, प्रातःकाल 6 बजे से अपराह्न 3 बजे तक की लीला तीसरी भूमिका में होती है, इसलिए इसे बड़ी बैठक कहा गया है। अच्छा, यहीं तक है। तो अब तीसरी भूम का नूर, जो नूर इन मुख कहा न जाए। अब श्री महामती जी के धाम हृदय में बैठे श्री राजीव महाराज कह रहे हैं कि तीसरी भूम का नूर, जो नूर इन मुख कहा न जाए। तीसरी भूम की जो लीला है और वहां का जो नूर है, उस नूर को इस मुख से कहना बड़ा ही मुश्किल है। हर शोभा में हम बार बार यही सुनते हैं, यही पढ़ पा रहे हैं कि इस जुबान से इस परम धाम की शोभा का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। यानी कि हम पूरी वाणी में अगर ये देखें तो ये शब्द बहुत बार आता है कि इस जिब्बा से ये वर्णन करना मुश्किल है। मतलब, लेकिन ये सिर्फ रूहों को एक छोटा सा समझ देने के लिए, एक हिंट देने के लिए कि भाई वहां की शोभा कितनी ही विशाल है, कितनी ही बड़ी है, कितना सब कुछ है और कितनी नूरमयी वहां की बातें हैं। तो इस मुख से हम नहीं कह सकते। बड़ी बैठक नूर इन भूम है। यहाँ पर तीसरी भूम की बरसाल में इसलिए इसे बड़ी बैठक कहा गया है क्योंकि सुबह 6 बजे प्रातः से लेकर शाम 3 बजे तक सबसे ज्यादा समय हम यहाँ पे राज्य के साथ बिताते हैं। इत नूर आप दीदार है। स्वरूप 1, लीला 2 हम सब जानते हैं। तो अक्षर ब्रह्म जी यहाँ सुबह दर्शन करने भी सभी पशु पक्षियों सभी के साथ, सभी के साथ आते हैं राज्य के दीदार के लिए। तो आगे की चुपाई ज्योति सिंह जी आप ले लो, 35 नंबर। प्रणाम जी भैया, आवाज जा रही है? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। प्रणाम जी। ये बैठक कही जो नूर की, नहीं, 35 नंबर, 35 जी ऊपर से नूर द्वार नूर ऊपर। अच्छा जी। नूर द्वार नूर ऊपर, नूर बड़ी बैठक नूर भर, कर दीदार नूर जमाल का, फिर आए नूर का दर, फिर आए नूर का दर। नूरमयी धाम दरवाजे के ऊपर तीसरी भूमिका में 10 मंदिर की लंबी तथा 2 मंदिर की चौड़ी पटसाल है, जो नूरमयी बड़ी बैठक के रूप में सुशोभित हो रही है। यहीं पर विराजमान श्री राज जी का चांदनी चौक से दर्शन करके अक्षर ब्रह्म वापस अपने धाम लौट जाते हैं। ये जो हमारे 10 मंदिर के जो तीसरी भूमिका में जो पटसाल आई है, तीसरी भूमि की पटसाल, उनका ही वर्णन हो रहा है कि जो 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की पटसाल है, उस पे सुबह ही राज श्यामा जी जो क्षत्रिय है उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। अगल बगल सब सखियां रहती हैं और 6 बजे जब चांदनी चौक में अक्षर ब्रह्म आते हैं तो वहीं धनी जी का दर्शन करके वापस लौट जाते हैं, अपनी सेना सहित आते हैं और वापस लौट जाते हैं। नूर द्वार नूर ऊपर, वही जो नूरमयी धाम दरवाजे के ऊपर जो तीसरी भूमिका में जो पटसाल आई है, नूर बड़ी बैठक नूर भर, वह बड़ी पटसाल है जो 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी, नहीं हाँ जी 2 मंदिर की चौड़ी, कर दीदार नूर जमाल का, वही नूर जमाल श्री राज जी के दर्शन करके फिर आए नूर कादर अक्षर ब्रह्म फिर अपने अक्षर ब्रह्म में लौट जाते हैं। प्रणाम जी। सुरक्षा आंटी आप ले लो। सुंदर साथ जी हैंड रेज कर लीजिए, पता नहीं चल पा रहा। हे बैठक कही जो नूर की, सो नूर नूर गिरदवाए, बीच चौक गली सब नूर की, रहे द्वार मंदिर नूर भराए, रहे द्वार मंदिर नूर भराए। थोड़ा ऊपर करिए। जिस पड़साल में सखियों सहित श्री राज श्यामा जी विराजमान होते हैं
वह चारों ओर नूरी आभा से परिपूर्ण है। बीच का चौक तथा गली, बाहरी हार, मंदिरों की भीतर की आदि सभी नूरमय है। मंदिरों तथा उनके आगे और हाँ, दरवाजों में ऊपर से पढ़ लीजिए, हाँ सबसे ऊपर। उन, हाँ, उन नहीं ये कहाँ से? मंदिरों तथा उनके दरवाजों मंदिरों में। नूरी बढ़िया। शोभा का हाँ, परसाल फैला हुआ है। ये नूरी परसाल, ये कौन सी चौपाई आ गई है? नहीं, उसी के ही आगे है ना आंटी, ये जो आप पढ़ रहे थे। हाँ, हाँ। मंदिरों तथा उनके, यहाँ तक बाहरी पढ़ लिया। मंदिरों हाँ हाँ, के बीच का चौक तथा गली, बाहरी हार, मंदिरों की भीतरी के आदि सभी नूरमयी मंदिरों तथा उनके दरवाजों में केवल ब्रह्म ज्योति ही ज्योति दिखाई दे रही। ये क्या बीच में आ नहीं रहा था? हाँ चलो, ये आप चुपई का वो कर दीजिए। हाँ, ये बैठक कही जो नूर की। हाँ, जिस प्रकार इस तीसरी भौम की जो पड़ताल में है ना सखियां, 10 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर के चौड़े में सब सखियां श्री राजी और सब सखियां चारों तरफ बैठ के इसका समय इतना इसी तीसरी भौम में बिताते हैं। और वो शोभा जो है ना सब ये नूरमयी है। उसके चौक तथा गलियां सब नूर ही नूर में बहुत सुशोभित हो रही हैं। उनका वर्णन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हर मंदिर के आदि सब मेरी ये कट रहा है। अच्छा, नहीं वो ऊपर जब आ रहा है दरवाजों में केवल ब्राह्मी ज्योति ही ज्योति दिखाई दे रही। अच्छा, ये भावार्थ भी इसमें ही है क्या? बस यहीं तक है, अर्थ ही है बस। अच्छा, ठीक है। उसमें शोभा का वर्णन बहुत सुंदर। अक्षरधाम भी इसी तीसरी भौम में ही अपने दर्शन करने के लिए यहीं पर आ जाते हैं। उसका नूर में नूर ही शोभा बहुत सुंदर दिखाई देती है। कृष्णा जी आप ले लीजिए, कृष्णा भल्ला जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुख नूर चौक पर पूरन, नूर 10 मंदिर पर साल, इन भौम नूर रूहें देख ही तो नूर बदले नूर हाल। मुख नूर चौक भर पूरन, श्री राज जी के मुखर बिंद का नूर संपूर्ण चौक पर साल में फैला हुआ है। और नूर 10 मंदिर पर साल, ये नूरी पर साल 10 मंदिर की लंबी है। इस भूमिका की नूरी शोभा का दर्शन जिस आत्मा को हो जाता है उसकी अवस्था रहनी बदल जाती है। मतलब इन भौम नूर रूहें देखी तो नूर बदले नूर हाल। इस भूमिका की नूरी शोभा का दर्शन जिस भी आत्मा को हो जाता है उसकी अवस्था रहनी बदल जाती है। भावार्थ, इस चौपाई के चौथे चरण का तात्पर्य ये है कि जब इस जागनी लीला में अपनी आत्मिक दृष्टि से दूसरी भूमिका में विराजमान जुगल स्वरूप का दर्शन है जी। तीसरी। इस चौपाई के चौथे चरण का तात्पर्य यह है कि जब इस जागनी लीला में अपनी आत्मिक दृष्टि से तीसरी भूमिका में विराजमान जुगल स्वरूप का दर्शन प्राप्त हो जाता है तो आत्मा उसी में मगन रहने लगती है और उसकी दृष्टि पुनः मायावी लीला में नहीं भटकती। मतलब जब राज्य का दर्शन हो जाता है तो तीसरी भूमिका में परसाल में, तो मतलब कि उसके बाद फिर वो जो ब्रह्म आत्मा है वो मतलब कि उनका फिर उनका भटकना खत्म हो जाता है। मतलब कि श्री माया में श्री राज जी का मुखर बिंद का नूर संपूर्ण, मतलब कितना उनका नूर है कि चारों तरफ उनका नूर ही नूर फैला है। देखा जाए तो हर चीज ही नूरी है, पत्ते क्या, वृक्ष क्या, जल क्या, जो भी है, पशु पक्षी सब नूर में ही है। मतलब उन्हीं का ही अपना ही प्रकाश है जो चारों तरफ फैला हुआ है। और जब 10वीं जो रंग महल की तीसरी भूमिका में परसाल जो आती है उसके अंदर बैठे राजश्यामा जी जब बैठे होते हैं तो वो जब उनका मुखर बिंदी चाय का प्रकाश इतना फैला होता है कि जब अगर कोई रूह उस प्रकाश को देख ले या राज जी का दर्शन कर ले तो उसके बाद उसकी अवस्था ही जो रहनी है वो सब बदल जाती है। वो हर टाइम उसको उठते बैठते बस वही याद आते कि ध्यान जाएगा उनका हर पल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साहब जी, जिनका
नहीं बोल रहे अपने आप म्यूट कर लें। इस चौपाई में मतलब यह है कि जो रहने वाली बात लिखी है ना, उसका मतलब यह है कि वहां तो हमें रहने की जरूरत ही नहीं है परम धाम में, तो वहां तो रूहें हर वक्त राज्य के इश्क में डूबी रहती हैं। इस यहाँ पे आके है कि हमारे जो नीचे भावार्थ में लिखा है कि इस जागनी लीला में अगर हम आत्मिक दृष्टि से वहां की शोभा का दर्शन कर लेते हैं या युगल स्वरूप जी के दर्शन कर लेते हैं, तो तब इस संसार में हमारी रहनी बदल जाती है। हाँ जी, अनिल जी आप आ जाइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंदर नूर परसाल के नूर द्वार मंदिर दोए दोए, नूर सिडिया आगू इनमा है, दो तरफ मेहराब नूर सोए। इस नूरी परसाल की भीतरी और 4 मंदिर लंबी दहलान है, जिसके दाएं बाएं 3-3 मंदिर है। इनके पूर्व की दीवार में 2-2 दरवाजे हैं। इनके सामने पश्चिम की दीवार में एक एक दरवाजा है, जिसके सामने चांदों द्वारा गली में 3-3 सीढ़ियां उतरी है। इन मंदिरों में दाएं बाएं संधि की दीवार एक एक नूरमयी मेहराबे दरवाजे है। अंदर नूर परसाल के, यानी जो ये बात हो रही है त्रिजी भूमि की जो परसाल जो हम कहते हैं, तो वो परसाल की बात, तो अंदर नूरी परसाल यानी पहले जो झरोखा है उससे आगे जाते हैं तो भीतर 4 मंदिर की लंबी जो दहलान है, वो नूर द्वार मंदिर दोए दोए, यानी 2 तरफ दाएं और बाएं, दक्षिण और उत्तर दोनों तरफ 3-3 दोए दोए जो मंदिर है, 3 मंदिर, उसमें 2-2 द्वार है। क्योंकि 2 द्वार और जो भीतरी दीवार है, अक्षी दीवार, उनकी बात हो रही है। तो कि इनके पूर्व की दीवार में 2-2 दरवाजे हैं, यानी 2 दरवाजे बाहर की तरफ है। इनके सामने पश्चिम की दीवार में एक एक दरवाजा है, यानी जो पहली गली जो जाती है उसमें एक एक दरवाजा है, जिसके सामने 2 तरफ मेहराब नूर से, यानी जब हम अंदर जाते हैं वो परसाल के अंदर, और अंदर का दरवाजा है उसके सामने चांदों द्वारा 3-3 सीढ़ियां उतरी है। जो पहली जो गली है उसमें जाती है। इन मंदिरों में दाएं बाएं संधि की दीवार में एक एक नूरमयी मेहराब है, यानी दरवाजे के जो मेहराब है वो अक्सी मेहराब अंदर आई हुई है। नाम जी, और अच्छी तरह से नरेश जी आप अच्छी तरह से कर दो। इसमें मैप तो नहीं है, मैं थोड़ा फिर भी बताता हूँ। भाई साहब ये वाली चौपाई का ना नक्शे से शेयर दीजिए जरा। हाँ, क्योंकि आंटी इस समय नक्शा मैं एकदम अचानक से लिया, नक्शा निकालूंगा तो 10-15 मिनट लग जाएंगे, तो मैं वैसे समझा देता हूँ, सबको आता है। हाँ, इसमें ये है हमारा जो तीसरी भूमि की पड़साल है ना, वो सबको पता है कि जो आगे वाला है वो 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी, और उसके बाद फिर दहलान आ जाती है 4 मंदिर की। उसके आसपास 3-3 मंदिर हैं, उसके आसपास 3-3 मंदिर हैं। वो 3-3 मंदिर हमारी इच्छा के अनुसार हट भी जाते हैं और फिर आ भी जाते हैं जैसे जरूरत होती है। तो अब ये जो शोभा का इस समय वर्णन हो रहा है वो उन जो दहलान के आसपास के 3-3 मंदिर हैं उनकी बात। एक्चुअल में पहला एक 10 मंदिर की लंबी आता है, दूसरा इसे चौक भी बोलते हैं, और फिर आगे दहलान आ गई। दहलान में 4 मंदिर की हमारी दहलान है, फिर उसके आगे चौक आ जाता है। तो अब जगह दहलान के जो आसपास 3-3 मंदिर है ना उनकी बात होती है। उन 3-3 मंदिरों में अगर हम बाहर की तरफ देखते हैं, पूरब की तरफ, क्या जो सारी शोभा है उसमें हर एक मंदिर में 2 द्वार और जाली द्वार आते हैं, बाकी 6 जाली द्वार। तो वैसे ही शोभा है यहाँ पे भी, और इसी तरह से तीनों मंदिरों की शोभा है जो आसपास आते हैं दहलान के 2 द्वार और 6 जाली द्वार। अब क्या है, वो उसके पश्चिम की दरवाजे की बात कर रहे हैं, जिसमें एक द्वार आता है। सब याद करो, अगर हम अंदर जाते हैं, जब भारी आरमंदों से जब हम अंदर जाते हैं तो पश्चिम में एक द्वार ही आता है सिर्फ,
33 हाथ का, 30 हाथ का दरवाजा, 3 की चित्रकारी। फिर उससे चांदे के द्वारा गली में आगे, फिर वो 2 थंबों के और 3 गलियां हमारी आ गया ना, त्रिपोलिया। तो गली में हर मंदिर से चांदे की सीढ़ियां उतरती हैं। क्यों? इसलिए उतरती हैं क्योंकि ये जो दहलान और हमारे 3 मंदिर हैं, ये 3-3 सीढ़ी ऊंचे हैं, ऊपर है, तो 3 सीढ़ी ऊपर है। तो ये चांदों के द्वारा हर मंदिर से सीढ़ी उतर रही है जो हमें गली में ले जाती है। तो इस तरह से वो हम त्रिपोली के लेवल पे आ जाते हैं नीचे। तो ये उसका बनता है। और फिर एक एक नूरमय मेहराबों, जो दो तरफों मेहराब सोए। अगर हम मंदिर की अंदर खड़े हैं तो दोनों तरफ जो पाखे की दीवारें हैं उसमें हमें नूरमयी मेहराबें भी नजर आएंगी, क्योंकि आसपास भी तो द्वार है ना मंदिरों में जाने के लिए। तो उसको बोल दिया गया दो तरफों मेहराब नूर सोए। नूर को भी मेहराब का बोला जाता है क्योंकि मेहराबें आती है ना उनके ऊपर। तो ये शोभा उस दहलान के आसपास के मंदिरों की बात। हाँ जी। अब एक हैंड और रेस था शांति देवी जी का। पहले शांति देवी जी आप हो या चले गए? हाँ प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम जी, आ जाओ आप एक पढ़ लीजिए। 39 वाला। हाँ ये है 39 पढ़नी है आप। ये चुपाई पढ़ो फिर मैं आगे करता हूँ। नूर मेहराब आंगू सीढ़ी नहीं, आंगू बढ़ती नूर परसाल, नूर मेहराब इनू पर, नूर परसाल माहे चाल। ऊपर कीजिए भैया। हाँ जी करता हूँ। तो हाँ जी हाँ। इस प्रकार दहलान के दाएं बाएं 3-3 कुछ 6 मंदिर, म्यूट कर लीजिए। जिनकी पश्चिम की दीवार में कुछ 6 द्वार, 10 मंदिर के हाथ में 10वीं चांदनी तक इसी प्रकार परसाल, बलकनी व बाहर हार के मंदिर हैं। दहलान के दाएं बाएं 3-3 कुछ 6 मंदिर दहलान के बताए गए दोनों तरफ 3-3 मंदिर आए हैं, जिनकी पश्चिम की दीवार में कुछ 6 द्वार हैं। 10 मंदिर के हाथ में 10वीं चांदनी तक इसी प्रकार परसाल, बलकनी 10 हाथ में ऊपर तक 10 चांदनी तक इसी प्रकार परसाल आए। और आप बता दीजिए। नूर मेहराब आगू सीढ़ी नहीं, आगू बढ़ती नूर परसाल, नूर मेहराब इन ऊपर, नूर परसाल माहे चाल। 4 मंदिर की दहलान में 4 थंबों के बीच में 3 मेहराबें आई। यहाँ तक तो हम सब समझ रहे हैं कि 4 मंदिर की जो दहलान है उसमें ये आवाज कैसे आ रही? आवाज को पता नहीं कैसे बच्चे चल रहे। किसी सुंदर साथ को जिनकी है प्लीज बंद कर लीजिए। हाँ ये बच्चों की आवाज बहुत समझ नहीं आती। मेरे यहाँ से है बंद। हाँ बंद कर लीजिए प्लीज। बंद कर दीजिए। हाँ तो 4 मंदिर की दहलान में 4 थंब जहाँ आएंगे वहां 3 मेहराबें आ जाएंगी। इसके पश्चिम में तुरंत ही सीढ़ी नहीं है, पश्चिम की तरफ, ठीक है, क्योंकि दहलान के बाद तो एकदम हमारा पश्चिम की तरफ चबूतरा आ जाता है ना, चबूतरा आ जाता है 4 मंदिर का, जो 28 थंब के चौक से लगता है। बलिक परसाल चबूतरे के रूप में आगे बढ़ी है, जैसे 4 मंदिर की लंबी और 1 मंदिर की चौड़ी, चबूतरा हो गया। इसकी किनार पर भी मेहराब है। मेहराब 4 तो 2 इसलिए हो गई क्योंकि 2 मंदिर की हमारी वो जगह हो गई ना, दहलान की और चबूतरे की मिला के। जो हम अगर दाएं बाएं देखें, मान लो हम दहलान पे खड़े हैं और पश्चिम की तरफ देखते हैं तो पहले तो चबूतरा साथ आ जाएगा 4 मंदिर का, और आसपास अब हमारी 1 मंदिर का चबूतरा हो गया और 1 मंदिर की दहलान हो गई, जो मंदिर जिसके साथ लग रहे हैं। तो इस तरह से 4x2 मंदिर की वो जगह हो गई, 4x2 की जगह हो गई, जो 28 स्तंभ के चौक के थंबों पर है। तो उसके बाद जो वो 2-2, क्योंकि वो जो हम, अगर आपको सबको याद हो तो वो हम उसको वो भी बोलते हैं, जब हम 28 स्तंभ के चौक से 3 सीढ़ियां उतर के जाते हैं चबूतरे से, जब जहाँ राज श्यामा जी का मिलन भी होता है, राज जी का और श्यामा जी और सब सखियों का, एक सीढ़ी चढ़ के, तो उसके आसपास, चबूतरे के आसपास जो हमारी मेहराबें बनती हैं उनको खिड़की भी कहा गया। तो वो उस मेहराबों की बात हो रही है जो 28 स्तंभों के चौक के थंबों पर है। चबूतरे, दहलान तथा परसाल की ऊंचाई एक समान है, इन सभी में सीधे आ जा सकते हैं। 28 स्तंभ के चौक के बाद पश्चिम की तरफ, बाहर की तरफ, पूरब की तरफ, पूरी तीसरी भूमि की परसाल की जो ऊंचाई है वो सब एक समान है। हम सब जानते हैं 3 हाथ ऊंची है ये सीढ़ियां, तो इनमें सीधे आ जा सकते हैं। और उसके बाद चबूतरे से हमें 3 सीढ़ियां उतरकर 28 स्तंभ के चौक में जाना होता है, और बीच वाली सीढ़ी पे श्यामा जी सब अपना मिलावा लेके आती है, और बीच वाली सीढ़ी में राज जी उनको मांग भरते हैं और सबकी भरी जाती है।
और वो मिलावा होता है। ये उस जगह की बात हो रही है। आगे की चौपाई राजबाला जी आप ले लीजिए। राजबाला जी। चालीस नंबर। आपका नहीं, हाँ हो गया। मेरी आवाज आ रही? हाँ जी बिल्कुल ठीक आ रही। और नूर मंदिर के द्वार ने नूर दो तरफों के ले दसे भूम नूर मंदिर नूर पड़साल बराबरी नूर पड़साल बराबरी। इस प्रकार दहलान के बाएं दाएं तीन तीन कुल 6 मंदिर हैं, जिनकी पश्चिम की दीवार में कुल 6 द्वार हैं। 10 मंदिर के हाथ में 10वीं चांदनी तक इसी प्रकार पड़साल, बालकनी व बाहरी हार के मंदिर हैं। और नूर मंदिर के 6 द्वार हैं। इस प्रकार हाँ जी, दहलान के, हाँ जी, ये दहलान के बाएं दाएं बाएं तीन तीन कुल 6 मंदिर बताए हैं। और नूर दो तरफों के और दोनों साइड के, जिसकी पश्चिम की दीवार में कुल 6 द्वार हैं, 3-3 करके। और 10 मंदिर के हाथ में 10वीं चांदनी है। ये 10 भूम नूर मंदिर, 10 भूम में इस प्रकार के ये नूरमयी मंदिर हैं, जिनकी शोभा परंपार है। इस प्रकार बालकनी पड़साल में भी बाहरी तरफ रूहे नूर देखे तो बोले न हरफ। वो इतना नूर तजल्ली, इतना नूर है पड़साल का, उसके बराबर कुछ सही नहीं। नूर पड़साल बराबर है, इतना सुंदर है। नरेश जी आप समझा दीजिए। हाँ जी, इसमें बिल्कुल वही वैसा ही है शोभा। ये और नूर मंदिर 6 द्वार में, इस प्रकार दहलान के जैसे ऊपर अभी शोभा का वर्णन हुआ कि दाएं बाएं 3-3 कुल 6 मंदिर है, नूर 2 तरफों के। तो इन 6 द्वारों के जो हमारे पश्चिम की तरफ इनके जो 3-3 मंदिर है, तो इनके जो पश्चिम की तरफ अंदर की तरफ एक द्वार ही है। तो उन 6 मंदिर हो गए और उनकी पश्चिम की दीवार में कुल 6 ही द्वार आ गए। अब वो कह रहे हैं ये 10 भूम नूर मंदिर, यानी कि यहाँ से लेके तीसरी भूम से लेके ऊपर 10वीं भूम तक इसी प्रकार सेम की सेम पड़साल गई है, वैसी की वैसी ही शोभा है। नूर पड़साल बराबर है, क्योंकि उन्होंने आगे भावार्थ में यही लिख दिया है। पड़साल तो 10वीं चांदनी तक इसी प्रकार है, किंतु 4 मंदिर के दहलान ऊपर की भूमों में नहीं है। यहाँ ये डिफरेंस है। पड़साल तो ऐसे की ऐसे गई है, लेकिन उसके बाद हमारी 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी पड़साल तो ऊपर 10वीं भूम तक गई है, लेकिन दहलान बाकी की भूमों में नहीं है, जो उसके बाद 4 मंदिर की लंबी और 1 मंदिर की चौड़ी आती है। चौथी से 8वीं भूमिका तक 2 मंदिर के चौड़े मुख्य द्वार के दाएं बाएं 4-4 मंदिर है, क्योंकि 10 मंदिर का हांस है, 2 मंदिर का हमारा मुख्य दरवाजा हो गया और आसपास 4-4 मंदिर है। 9वीं भूमिका में दूरदर्शिका एवं 10वीं चांदनी में दहलान है। उसके बाद 9वीं भूमिका में हम सब जानते हैं कि शोभा थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, वो दूरदर्शिका की शोभा आ जाती है। जैसे बाहरी मंदिरों के हाथ के जो हमारे द्वार है वो हट जाते हैं, तो एक दूरदर्शिका बड़ी पड़साल बन जाती है दूरदर्शिका। और 10वीं चांदनी में हमारे जो बाहरी हार मंदिर है उसमें बीच में दीवार आ जाती है और आसपास के द्वार मेहराबों का रूप। तो इस तरह से हाँ जी। हाँ जी, वीना जी आप ले लीजिए, वीना अग्रवाल जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 41 है ना? हाँ जी हाँ जी। नूर द्वार 2 और बराबर, नूर द्वार सीढ़ी 2 तरफ, नूर 6 चौक आगू देरी, रूहे नूर देखें तो बोले ना हरफ। दलान के दोनों ओर 6 मंदिरों के पश्चिम दिशा के जो द्वार आए हैं, उनके सामने चांदों से दोनों ओर सीढ़ी उतरी है। इन 6 मंदिरों के चौक के आगे
हांसों की संधि की जगह में गुर्ज हैं, जिनके ऊपर 10वीं चांदनी में देहरी बनती है। ऊपर करना। वो सारे ही चला जाता है, आप नीचे नजर नहीं आ रहा, जिनके ऊपर 10वीं चांदनी में देवरी बनती है। यहाँ की शोभा अति अनुपम है कि यदि आत्माएं इसे चितवन के द्वारा देख लें तो उनके मुख, तो उनके मुख आगे पता नहीं, आगे आप अगला पेज आगे ना, इन मुख से कहने के लिए एक शब्द भी नहीं निकल सकता, क्योंकि ये शोभा ही अनंत है। ये नजर पड़ा यार? नहीं ये है नहीं, पता नहीं कहाँ से लगे। ये ऊपर है। हाँ ऊपर ऊपर, जहाँ पेज ऊपर शुरू हो रहा है। 42 आ गई मेरे में तो। हाँ अच्छा, ऊपर का नहीं आया, ये हाँ, कोई बात नहीं। वो इसी छुपाई, वो बस वही है कि इसकी मुख से हम कह नहीं सकते, जो बार बार चीज आती है कि वहां की शोभा का बयान मुख से कर नहीं सकते। तो इसी छुपाई को आप बताइए। भावार्थ पढ़ लो ना। भावार्थ मेरे पे 40 का आ रहा है, 41 का नहीं आ रहा। नहीं 41 में भावार्थ नहीं है, बस यही मीनिंग है। अच्छा इतनी है। कोई नहीं, आप पढ़ो, आज का मीनिंग आ रहा है नीचे, समझ आ रहा है। बोलिए इसको थोड़ा। दहलान के दोनों ओर 6 मंदिरों, जो दहलान में जो पीछे मंदिरों की जो पश्चिमी दीवार है ना, उसमें तो तीनों के 6 मंदिर आए हैं ना, 3 जो मंदिर आए हैं। हाँ जी। और उनके आगे चांदों से सीढ़ियां उतरी हुई हैं। अभी पता नहीं चला जाता है। नहीं ये रुका हुआ है, पता नहीं कैसे। हाँ, इन 6 मंदिरों के चौकों के आगे, इन 6 मंदिर के चौक के आगे हांसों की संधि की जगह में गुर्ज है। ये नहीं मुझे समझ आया, ये गुर्ज वाली आगे आप समझा। हाँ, इसमें ये कहा गया, नूर द्वार दो और बराबर, नूर द्वार सीढ़ी दो तरफ। अब इसमें क्या कहा गया कि दहलान के दोनों और 6 मंदिरों के, वही जो अभी हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं कि दहलान के दोनों तरफ, उत्तर और दक्षिण तरफ जो 6 मंदिर, 3 इधर और 3 इधर, उनके जो पश्चिम दिशा के जो द्वार हैं, उनके सामने चांदों से दोनों ओर से सीढ़ियां उतरी हैं। नूर द्वार दो और बराबर, नूर द्वार सीढ़ी दो तरफ, और सीढ़ियां उतरी हुई हैं दोनों तरफ से 3, मतलब उत्तर की दक्षिण में उन तीनों मंदिरों से सीढ़ियां उतरी हैं, और दक्षिण दोनों तरफ से बराबर 3-3 सीढ़ी चांदों के द्वारा उतरी है। नूर 6 चौक आगे दोहरी, रूहें नूर देखें तो भोले नारव। अब इन्होंने आगे लिखा है, कहा अर्थ में, इन 6 मंदिरों के चौक के आगे हांसों की संधि की जगह में गुर्ज। हम सब जानते हैं कि जहाँ हमारा 10 मंदिर का जो हांस है, ये स्पेशल हांस है, इसके दोनों कोनों पे गुर्जों की शोभा है, जो आधे हमारे चबूतरे पे आते हैं पड़साल के ऊपर, और आधे हमारे इधर आते हैं। ये बहुत बार वर्णन हो चुका है, और उन पे कैसे 3 सीढ़ियां चढ़ के उतरना चढ़ना है, अंदर कैसे जाना है, मेरे ख्याल से 100 बारी तो मैं ही सुन चुका हूँ, काफी बार वर्णन हो चुका है, कई बार हो चुका वर्णन। उसमें उन गुर्जों के बारे में उन्होंने कहा है कि ये उस जगह पे आगे हांसों की संधि में, क्योंकि जहाँ हांस खत्म होता है वहीं पे गुर्ज आता है, और यहाँ पे 5 मंदिर इधर 5 मंदिर इधर, 10 मंदिर का हांस है, तो हांस में यहाँ गुर्ज आ गया। फिर आगे 25 मंदिर के बाद गुर्ज आया, और पूरे रंग महल में हर 30 मंदिर के बाद गुर्ज आया। जहाँ जहाँ हमारे मंदिरों 30 मंदिर, 25 मंदिर, और ये 10 मंदिर का, तो इस 10 मंदिर के हांस के दोनों तरफ हमारे गुर्ज की शोभा आई। अब ये कह रहे हैं गुर्ज है, जिसके ऊपर 10वीं चांदनी में देवरी बनती है। इसी गुर्ज के ऊपर अगर 10वीं चांदनी पे जाते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुर्जों के ऊपर जाके, मंदिरों के ऊपर तो छोटी देवरियां बनती हैं 25-25 हाथ की, लेकिन हर गुर्जों के ऊपर भी तो बड़े 4 थंब लगते हैं, और बड़ी देवरी की एक शोभा, बड़ी देवरी बनती है। नूर देवरी, रूहें नूर देखें तो बोले न हरम, रूहें नूर देखें। यदि यहाँ की, जिनके ऊपर 10वीं देवरी बनती है, यहाँ की शोभा इतनी अनुपम है कि यदि आत्माएं इसे चितवन के द्वारा देख लें, सारी शोर आ रहा है, थोड़ा सा बंद कर लीजिए, कि यदि आत्माएं इसे चितवन के द्वारा देख लें। तो नरेश जी इतनी जल्दी 10वीं चांदनी तक पहुंच गए? अब ये इन्होंने यहाँ लिखा है कि मेरे को भी थोड़ा सा इसमें, आप छपैया लो पहले वाली, कहाँ से अटक रहे हो, छपैया पहले वाली लो। नहीं इसमें इन्होंने इसी में ही आया, नहीं ये तो आया कि 10वीं भौम तक सेम शोभा है, लेकिन नूर 6 चौक आगे देवरी, ये देवरी नूर द्वार दो और बराबर, नूर द्वार सीढ़ी दो तरफ, नूर 6 चौक आगू देहरी,
ये जो दहलान है ना 6 मंदिरों की, 4 हाँ, मंदिर की दहलान के 4 बगल मंदिर में की, जो हाँ। 3 मंदिर हैं उनके आगे देहरी है, उनसे सीढ़ियां उतरेंगी। नहीं, नूर छे चौक आगू देहरी, देहरी नहीं है, देहरी है। आगू देहरी यानी दरवाजा। दरवाजा देहरी है, हाँ। पर इन्होंने नीचे दोहरी लिख दिया है इसमें। अब उसको देखो, अभी उसको देखो, आप चपाई को देखो, चपाई को, क्योंकि अभी इन्होंने, 10वीं चांदनी पे थोड़ी अपन, हाँ, पहले वाली होगा ना। चपाई लो, आप पहले वाली चपाई से लो। वो तो समझ आ रहा है कि तीसरी भूमि की पड़साल आप की एक बार बात। चपाई लो तो सही, पहले वाली। नूर द्वार दो और बराबर, नूर द्वार सीढ़ी दोए तरफ, नूर द्वार सीढ़ी दोए तरफ, नूर छे चौक आगू देहरी नहीं है, देहरी है। देहरी है, देहरी देहरी दरवाजा है, होता है, तो देहरी तो फिर दरवाजा होता है, दरवाजा। दरवाजा हो गया। देहरी, देहरी और देहरी में फर्क, इन्होंने अर्थ में कंफ्यूज कर दिया। आप जिनके एक बार ऊपर आप हटाओ, मैं लेती हूँ एक बार, है ना। रोए नूर देखे, अब ऊपर तो इन्होंने बस यही बताया कि 10वीं भूमि तक ऐसी ही शोभा एक गई है। सेकेंड, हाँ एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप इसका मैप भी दिखाओ। हाँ मैप तो बाद में, पहले अपन चपाइयाँ तो ले लें। हटा दिए मैंने। चपाई नंबर कौन सी थी अपनी? 41। ये देखो अभी अपनी 41। 41 है ना, तो ये तो अपनी तीजी भूमि की शोभा चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। 41 लीजिए। ये देखो 38 से लेते हैं। अंदर नूर परशाल के नूर द्वार मंदिर दोए दोए, नूर सीढ़ियां इन माहे, दो तरफु मेहराब नूर सोए। इसको पहले से ही लेना पड़ेगा, ऐसे मैं पकड़ नहीं पा रही। नहीं दीदी, ऊपर तक तो सारा तीसरी भूमि की पड़साल का ही वर्णन आया है। ये इसी चुपई में ये नूर छे चौक आगे दे दिया, ये बाकी तो क्लियर है ऊपर। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बात तो सुनो। जो जो मेरा भी हमारा चला गया सारा। एक सेकंड, जो नरेश जी, हाँ जो जी। ये हमारा 2 मंदिर का और 2x10 का जो आता है ना, तो इसमें एक मंदिर का छज्जा होता है और एक मंदिर का चौक कहलाता है। हाँ हाँ, वो तो आ गया, वो तो ठीक है। तो ये जो ना वो आगे लिख रहे हैं ना कि 6 मंदिर चौक आगे, तो यानी कि ये 4 का बीच में वो दहलान है और 6 मंदिर हो गए तो वो 10 हो गए दाएं ना। बाएं जो 3 मंदिर है ना, उन दरवाजों की जो भीतर 3 सीढ़ियां उतरती हैं उसकी बात है। नहीं, वो तो ऊपर हो गई बात, वो तो आ गई बात। हाँ, ये वो बात तो उसी ऊपर भी की आ गया। बात है, ये वही बात है। ये ऊपर 10वीं चांदनी की बात नहीं है। हाँ हाँ, वो अर्थ ने क्लियर डाउट और कर दिया। और बराबर ये ये देहरी को देहरी लिख दिया इन्होंने, वो गड़बड़ हो गई। ये शोर बड़ा मच रहा है आज, पता नहीं क्या बात है, बीच बीच में आवाजें आ रही है। ये देखो, नूर द्वार दो और बराबर, दोनों तरफ से द्वारों की सुंदर बराबर शोभा, नूर द्वार सीढ़ी दोए तरफ, उन द्वार के आगे जो सीढ़ी है वो भी दोनों तरफ, नूर छे चौक आगू देहरी, यानी दोनों तरफ 3 मंदिर हैं, उनके आगे देहरी की शोभा, रूहे नूर देखे तो बोले ना एक हरफ, रूहे नूर देखे तो बोले ना हरफ। इसकी अगली छपाई लेते हैं, क्या बोलती है। यही हुई ना छपाई अगली वाली। ए छे नूर द्वार दाए बाए, नूर तरफो दो तरफो 3 ये रूहे देखे विवेक, जो देवे हुक्मे नूर आके। ये तीजी भूमि की बात है। मैं नक्शा निकाल रही हूँ। ये देखो सुंदर साथ जी, ये जो 3 मंदिर हैं, इन 3 मंदिरों की बात हो रही है। ये जो दरवाजे हैं इनको देहरी करके, पहले भी अपन परिक्रमा में पढ़ चुके हैं, इनको देहरी करके वर्णन किया है। इन देहरी के आगे चांदे हैं और चांदे के दोनों तरफ सीढ़ी उतर रही है। इन दोनों चपाइयों में ये वर्णन है।
दहलान के आसपास मंदिर है, उन्हीं का ही वर्णन चल रहा है हाँ, ऊपर वाले उसी का वर्णन चल रहा है ये हाँ, देखो उन्हीं का ही है। गया ना, ये इस जगह वापिस आ गया ना, वो ये गलत था ये वाला अर्थ। हाँ, ये अर्थ ने कंफ्यूज कर दिया, वो देहरी को द्योहरी कर दिया इन्होंने और फिर ऊपर ले गए वो। हाँ चलो कोई बात नहीं, आप ठीक हो गया। हाँ हाँ जी, चपाई ले लो सुंदर सा जी। हाँ, वीना, क्या नाम है इनका, ये पॉइंट वीना 1 करके है। हाँ, ये ए छे नूर द्वार दाएं बाएं, नूर दो तरफों तीन तीन, ए रूहें देखे नूर विवेक, जो देवे हुकुम नूर आकीन। दहलान के दाएं बाएं मंदिर की पश्चिम दिशा की दीवार में 6 द्वार हैं, दोनों ओर 3-3 द्वार आए हैं। धामधनी के आदेश से हुक्म से यदि इस अद्वितीय शोभा के प्रति अटूट विश्वास आ जाता है तो ब्रह्मसृष्टियां प्रेममयी चितवनी द्वारा इसे देख सकती हैं। इस चौपाई के तीसरे चरण में विवेक शब्द का तात्पर्य है, थोड़ा ऊपर करिए, आप अपने स्क्रीन को करो ऊपर, इधर से ऊपर करती हूँ तो ऊपर चला जाता है। अच्छा, इस चौपाई के तीसरे चरण में विवेक शब्द का तात्पर्य है बुद्धि जन विवेक नहीं मानना चाहिए, बल्कि धामधनी की प्रेममयी चितवनी में आत्मा के अंदर जो ज्ञान का प्रकाश आता है उसे यहाँ विवेक कहा गया है। क्योंकि ये शोभा ही अनंत है। ए छे नूर द्वार दाएं बाएं, दहलान के दाएं और बाएं 3-3 मंदिर हैं, और पश्चिम दिशा में उनका एक एक द्वार भी है, तो द्वार भी है और 3-3 सीढ़ियां भी हैं। तो धाम धनी के चांदे वाली सीढ़ी है, इन धनी के ए रूहें देखे नूर विवेक से, यदि राजी के हुक्म से यदि इस शोभा को बड़े ईमान से देखती हैं, विश्वास के साथ देखती हैं, तो ब्रह्म सृष्टियां इसे देख सकती हैं। जब चितवन करें तो इनको देख सकती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कोई और सुंदर साथ है? बस एक चपाई और ले लो। ठीक, कोई और सुंदर साथ पढ़ना चाहता है तो बता। प्रकाशी आप ले लो। क्या होगा? मैं पढ़ रही हूँ। ए बड़ी बैठक नूर परशाले, नूर भूम आरोग्य बेर दोए, पूर नूर होए रूहे, पूर नूर होए रूहे अर्श की, ए नूर बेवरा देखे सोए। तीजी भूम की जो नूरी परशाल, यहाँ पर महत्वपूर्ण बैठक, यहाँ नूर भूम आरोग्य बेर धोए, यहाँ पर श्री राज श्यामा जी 2 बार भोजन ग्रहण करते हैं। प्रातःकाल का जो हम तीजी भूम की परशाल और जीरे सैया, तो ये दोनों वहां पर होते हैं। दोपहर का भोजन परशाल में होता है। प्रातःकाल का जो जलपान है वो 4 मंदिर के चबूतरे पर, और जीरे सैया वाला राजभोग परशाल में। परम धाम की जिन आत्माओं के धाम हृदय में प्रेम के पूर्व बात बहते हैं, वही इस लीला का अनुभूति कर सकते हैं। ये बड़ी बैठक नूर परशाले, तीजी भूम की परशाल को बड़ी बैठक करके कहा गया है, क्योंकि दिन का अंधिकाश समय हमारा वहीं पर, ज्यादा समय वहीं पर, वहां पे हम 2 बेर आरोगते हैं, और वहां पर नूर के इतने पूर है, इतनी सुंदर वो बैठक है। बाहरी तरफ वो बड़े बड़ी मेहराबें, दहलान को उसकी परशाल की शोभा, बड़े बड़े 10 झरोखे जो बनते हुए, और पीछे जो मंदिर हैं वो दहलान रूप में परिवर्तित होते हुए, तो ये सुंदर शोभा। नूर सेजिया पोड़े इथी, नूर मोहल बड़ा एक, इत नूर मेला पहुंच 3 लग, नूर हुक्म कहावे जी। इस परशाल के दक्षिण में जो दूसरा नीलो न पीलो मंदिर आया है, वहाँ राज श्यामा जी 12 से 3 बजे तक नूरी सेजा पर विश्राम करते हैं। इस प्रकार से 6 से दोपहर के 3 बजे तक राज श्यामा जी यहाँ पर विराजमान रहते हैं।
श्री राजी का आवेश स्वरूप नूर हुकामी महामती जी कह रहे हैं, मेरे धाम हृदय में बैठकर इस लीला का वर्णन कर रहा है। इस चौपाई की पहली चौपाई में अपने को बोल दिया, ये बड़ी बैठक नूर परशाले। तो प्रातः काल 6 बजे से लगातार 3 बजे तक हम यही होते हैं। दक्षिण दिशा में दूसरा जो नीला ना पीलो मंदिर आया है, राजश्यामा जी वहां विश्राम करते हैं। उस वक्त हम सखियां टोले टोले रमन के लिए जाती हैं। तो प्रातः 6 से 3 बजे तक की एक तरह से लीला यहीं पर होती हुई। 3 बजे जब वापिस आती है, नीलो पीलो मंदिर के सन्मुख खड़ी होती हैं, दरवाजे खुलते हैं और राजश्यामा जी का दीदार पाती हैं। तो श्री राज्य का आवेश स्वरूप ही महामती जी कह रहे हैं, मेरे धाम हृदय में आकर इस लीला का वर्णन कर रहा है। जब इधर आते हैं, नूर सिज्या पोढ़े इत ही नूर मोहल बड़ा इत नूर मेला पौहर 3 लग नूर हुक्म कहावे जे नूर हुक्म कहावे जे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय।